बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन के शामी कबाब बनाएंगे। ये आधा किलो चिकन है बोनलेस, एक पाव दाल है चना। इसको भिगो कर मैं रखूँगी आधा घंटा। फिर मैं इसको उबाल लूँगी इसके साथ ही चिकन के साथ। जो इसके अंदर मसाले जाएंगे वो है ब्लैक पेपर 1 चम्मच छोटी, ज़ीरा और ये सौंफ है छोटी चम्मच, साबुत धनिया है, ये वतरी है 2-3 फूल, 5-6 ये लौंग के दाने हैं, एक बड़ी इलायची और 2 पीस ये दालचीनी के हैं, एक छोटी चम्मच हल्दी है, 1.5 चम्मच नमक है, ये नारदाना है 1 बड़ा चम्मच चावलों वाला खाने वाला, ये सुड है और एक गट्ठी ये लहसुन की है, ये छोटी लाल मिर्च, ये 3-3.5 ये प्याज हैं, 4 अदद मिर्चें हैं। ये इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। जब मैं इसको आधे घंटे के बाद सब चीज़ें मैं इसके अंदर शामिल करके उबलने के लिए रख दूँगी। जब ये गल जाएंगी, दाल गल जाएगी, उसके बाद सबको निकाल कर ये जो साबुत खड़े मसाले इनको मैं निकाल लूँगी। ये जो दालचीनी वगैरह दूसरों को मैंने सबको पीस देना है। फिर इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे और मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर मैंने मसाले ऐड कर दिए हैं। ये जो शामी कबाब बनाने हैं ना, प्याज और सब साबुत मसाले जो चिकन वगैरह मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और साथ में ये दाल डाल दूँगी। उबाल आएगा तो मैं कुकर, जब सीटी चलेगी इसकी तो उसके लिए मैंने 3 मिनट के लिए इसको बंद करना है कुकर को। ये उबाल पर मैं ये बंद कर दूँगी। पानी मैंने सिर्फ 2 गिलास डाले हैं, ज़्यादा नहीं डालना, ताकि इसी के अंदर दाल भी और प्याज वगैरह सब मसाले चिकन भी सब कुछ गल जाए इसके अंदर। इसके बाद मैं आपको दोबारा आपसे मिलती हूँ, आपको दिखाती हूँ, साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी और दिखाती रहूँगी। यह मसाला हमारे कबाब का मसाला, शामी कबाब का मसाला तैयार हो गया। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। ठीक है, ये ऑयल मैं हाथ पर लगाऊंगी थोड़ा सा, आप हाथ से बनाएं, हाथ से बन जाएंगी। ठीक है, ये आपने बनाया लिया और आपने इसको पहले थोड़ा सा गोल कर लें। उसके बाद आप इसको ऐसे हाथ से जितने साइज़ की आपने बनानी है वो आपकी बन जाएंगी। ठीक है, एक तो ये बनेगी हाथ वाली, अब इसके साथ मैं आपको बताऊंगी। अगर ये नहीं होता तो हाथ के साथ आप बना लें। ये देखें, जितने साइज़ की आप बनाना चाहे बना लें, पतली बनाए, मोटी बनाए, हाथ से बनाए। इसके साथ अगर आपके पास ये है, ये सांचा है तो सांचे के साथ बना लें, वरना किसी कोई ढक्कन ले लें, जैसे जाम की शीशी उसका ढक्कन ले लें, उससे बना लें। ये इसको अगर आप थोड़ा सा पतला करना चाहते हैं ऐसे ऐसे करके इसको पतला कर लें। अगर इसको बैठाना चाहती हैं आप ऐसे कर लें, अगर अब इतना ही रखना इतना ही रख लें। ये टिक्की हमने बना ली है शामी कबाब की। अब मैं इसको फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। अब हम अंडा लगाकर इनको फ्राई करेंगे। अंडा लगाकर धीमी आंच पर करेंगे। ठीक है, अंदर से ताकि जो है ना अच्छी तरीके से ये पक जाए। वैसे तो कीमा ये पका हुआ है शामी कबाब वाला, लेकिन ज़रा और अच्छे तरीके से हो जाता है जब दरमियानी आंच पर आप करते हैं। बड़े मज़ेदार, बड़े टेस्टी बने हैं। मसाले अपने घर के साफ़ सुथरे हैं, घर बनाए।
ये देखिए कितने अच्छे ये फ्राई हो रहे हैं। कलर देखिए कितना अच्छा इनका आ रहा है। घर में बनाया करें, जो चीज़ बनाएं। गर्मी है बहुत ज़्यादा, साफ़ सुथरे अपने हाथ से। आपको ये पता होगा कि आपने ये मसाले जो डालने हैं, गोश्त धोना है, सब कुछ धो धा कर आप डालते हैं और बनाते हैं। तसल्ली बख्श होते हैं, घर की हर चीज़ तसल्ली बख्श। ये अब मैं इनको डिश आउट करूँगी। अब हमारे ये शामी कबाब तैयार हो गए हैं, मैंने डिश आउट कर लिया है। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।